जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। शदीद मसला चल रहा है जी इस वक्त। ये जो रेड कलर का यूरिन है, जानवर पेशाब सुर्ख रंग का कर रहे हैं, और जो तो सुर्ख रंग का जानवर पेशाब कर देता है वो तो नज़रों में आ जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। परेशान वो जानवर करते हैं जो यूरिन का कलर रेड नहीं करते, पेशाब का रंग उनका रेड नहीं होता, लेकिन अमूमी तौर पे आपको 2 से 3 प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। जानवर का आहिस्ता से दूध कम होता जाता है, जानवर जुगाली करना छोड़ देता है, जानवर को कब्ज़ हो जाती है, और सबसे बड़ा मसला जानवर का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। ये मसला बड़ा चल रहा है, शदीद मसला चल रहा है। बहुत सारे फार्मर्स मेरे से राब्ते में हैं और उनको कुछ गाइडेंस भी दी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये डिस्कस किया जाए। इस वक्त जो मौसम चल रहा है उसमें आपको रेड यूरिन का मसला आ जाए, जानवर का टेम्परेचर डाउन हो जाए, जानवर जगाली ना कर रहा हो, आहिस्ता से दूध ड्रॉप करता जाए, थोड़ी सी सेहत भी कमज़ोर हो जाए, जिस्म के बाल भी रफ से हो जाएं, तो सबसे पहले ज़हन में आपके जो बात आनी चाहिए वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। एक मिनरल है फास्फोरस, उसकी कमी जो है उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है ये देखने को मिलते हैं। और ये प्रॉब्लम जिसको हम अपनी ज़ुबान में हाइपोफॉस्फेटेमिया या फास्फोरस की जो कमी जिसको हम कहते हैं, ये भैंसों में कदरे ज़्यादा है गायों की निस्बत। लेकिन गायों में जो हमने देखा है, ये मैं जो बात अब करने जा रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं पे पढ़ी नहीं है, कहीं पे लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मैंने ये डच कैटल में ज़्यादा देखा है, मतलब डच हॉल्स्टीन फ्रीजन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा है। ऑस्ट्रेलियन एचएफ में और अमेरिकन एचएफ में ये प्रॉब्लम मैंने बहुत कम देखा है। डच में निस्बतन ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अब इसमें जहाँ तक तो भैंसों का ताल्लुक़ है, तीसरे चौथे पाँचवें छठे सूबे की जो जानवर हैं उनमें ये मसला ज़्यादा है। बच्चा देने से 2 महीने बाद, बच्चा देते वक्त, बच्चा देने से 1 महीना पहले ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक और बात बता दूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम बच्चा देने के आसपास ही है। ये प्रॉब्लम जानवर को किसी स्टेज पे भी आ सकता है, इवन के बच्चा देने के 4 से 5-6 महीने के बाद भी ये प्रॉब्लम देखने में आ सकता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब भी आपका जानवर पेशाब करे, खून दे पेशाब के रास्ते, तो गर्मी के मौसम में ज़्यादातर जो वजूहात हैं उसमें जो चिचड़ों का बुखार है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। गर्मी के अंदर अमूमी तौर पे जिस जानवर के पेशाब में खून आ जाए तो हम उसको चिचड़ों के बुखार के लिए लाजमी चेक करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वो ज़रा मुख्तलिफ है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जानवर बेचारे के बुरे हाल हो जाते हैं और जानवर की एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पे जब आप रेड यूरिन देखेंगे तो शुरू में आपको जानवर में मतलब उसका जो यकदम जानवर डिप्रेस हो जाता है, बुरे हाल में चले जाता है, ऐसे नहीं होता। इसमें आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है वो ख़राब होता होता इतना ख़राब भी हो सकता है कि उसकी एक्सपायरी हो सकती है। खुराक के हवाले से पहले बात करूँगा, उससे भी पहले एक और बात आपसे शेयर कर दूँ अपने एक्सपीरियंस की। फिर कहूँगा कि ये डॉक्यूमेंटेड कहीं नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है। जो रेड कलर की गायें हैं ना, जैसे वो खड़ी है, डॉक्टर साहब दिखा दें, ये मेरे पीछे खड़ी हैं, हमने ये प्रॉब्लम रेड कलर की गायों में ज़्यादा देखा है। अब इसकी क्या वजह मुझे नहीं पता और ना ही मैंने किसी किताब में पढ़ा ही है, लेकिन हमारे पास जितने भी केसेस आए रेड यूरिन के, 90% केसेस जो थे वो रेड कलर की गायों में देखने को मिले। अब इसमें ये इत्तेफाक था या वाकई उसकी कोई वजह है, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अब आ जाइए इसकी ट्रीटमेंट की तरफ और साथ ही साथ ये होता क्यों है। नंबर 1, खुराक से जब आप जानवर को मुनासिब फास्फोरस नहीं देते हो तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। याद रखिए, अगर आपके जानवर को ये मसला है, जो अलामात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको फर्दर कंफर्म करना चाहते हो, जानवर का ब्लड सैंपल लेबॉर्ट्री में ले जाएं, उनसे बोलें कि इसका सीरम फास्फोरस चेक कर दें। अगर वो 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो समझें कि आपके जानवर में फास्फोरस की कमी है। 4 डेसीलीटर से नीचे, जो 4 मिलीग्राम फी डेसीलीटर से नीचे जो वैल्यू है वो हम कंसिडर करते हैं कि आपके जानवर को फास्फोरस की कमी हो गई। एक तो ये आजकल छिटाला बहुत खिलाया जा रहा है, बरसीम लोग खिला रहे हैं, कुछ लोग गोभी खिला रहे हैं, चिकंदर खिलाया जाता है और इसी तरह सरसों खिलाई जाती है। इससे भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, इसकी एक लंबी चौड़ी साइंस है। बरसीम में मोलिब्डेनम पाया जाता है जो इसको फास्फोरस को बाइंड कर लेता है, कि लंबी स्टोरी है उसमें नहीं
उसमें हम नहीं जाते। अगर आपके जानवरों में रेड चिल्ड्रन का प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई इन चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें। शटाला बहुत है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन रेड चिल्ड्रन वाले जानवर को शटाला नहीं देना आपने। एक बात हो गई। नंबर 2, खुराक में रेप सीड, जिसको तोरिया भी आप लोग कह देते हैं, सरसों की खल भी आप लोग कह देते हैं, सरसों का मील, ये इस्तेमाल नहीं करना आपने। इससे भी आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेगी। एक और चीज़, जो कैनोला है, कैनोला मील प्योर 100% कैनोला मील इम्पोर्टेड, उसमें आपको ये मसला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चूँकि कैनोला मील इम्पोर्टेड अवेलेबल नहीं है, सोयाबीन की शॉर्टेज है, मार्केट में जो कैनोला मिल रहा है उसमें रेप सीड की अडल्ट्रेशन है। आप कैनोला के पैसे दे रहे हो लेकिन आपके पास जो कैनोला आ रहा है उसमें रेप सीड शामिल होता है। तो अगर आपके जानवरों में ये मसला आ रहा है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि रेप सीड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, कैनोला का इस्तेमाल आधा कर दें। प्रोटीन सोर्सेज में आपको मेज़ ग्लूटन पे और गवार मील पे जाना ही पड़ेगा ऐसे केसेस में जिनको प्रॉब्लम है। नंबर 3, जानवरों को जो आप खुराक देते हैं उसमें फास्फोरस की मिकदार को बेहतर करें। याद रखिएगा, ये टीका गोली से जितना परहेज़ करें उतना ही अच्छा है। फास्फोरस ऐसा इस्तेमाल करें जिसके अंदर 18% मिनिमम फास्फोरस हो, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 80% से ज़्यादा हो। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस पैरामीटर पे इस्तेमाल करते हैं। आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास ये प्रॉब्लम है कि जानवर को खाने पीने का मसला, जुगाली का मसला, सेहत कमज़ोर, पेशाब में खून आ रहा है, तो ये नीचे मैंने डॉक्टर वकास साहब का नंबर दे दिया है। जो फास्फोरस हम अपने जानवरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उनसे ये फास्फोरस आप उनसे ले सकते हैं। अब ये आपको खुराक में इसकी वैल्यू कितनी देनी है, 150, 200, 300, 400 जितनी भी देनी है वो एनिमल के ऊपर देकर डिसाइड किया जाएगा। उसके दूध की पैदावार कितनी है, वो खुराक क्या ले रहा है, खुराक से कितनी जो है उसको फास्फोरस मिल रही है और आपने बाइट से कितनी देनी है। हमारी कोशिश होती है कि ऐसा जानवर जिसमें यह प्रॉब्लम हो उसमें चोकर की मिकदार बढ़ा देते हैं। चोकर के अंदर निस्बतन जो फास्फोरस की मिकदार है वो बेहतर है। तो ये तो हो गया खुराक के एंड से। कोशिश करें कि खुराक से कंट्रोल करें। अगर फिर भी जानवर आप देख रहे हैं कि पेशाब में खून आता जा रहा है, मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर आपको ये मार्केट में कई सारे टीके अवेलेबल हैं जिसमें न्यू डेकाफास्पान का नाम सुना होगा, कैलफॉस का नाम सुना होगा, माइक्रोफॉस का नाम सुना होगा। कम से कम 5 दिन इस्तेमाल करें। अगर आप गोश्त में लगा सकते हैं तब भी ठीक है, अगर आप जानवर को नब्ज़ में आईवी कर सकते हैं तो तब भी ठीक है। जानवर की एनर्जी डाउन हो जाती है तो उसको ग्लूकोज दें लाजमी, डेक्सट्रोज की ड्रिप्स लगाएं। जानवर काफ़ी ढीला हो गया है तो साथ में डेक्सा का 2 दिन इस्तेमाल करवाएं और साथ ही साथ जानवर को मल्टी वाइटामिन्स और बी कम्प्लेक्स जो है वो लाजमी उसको इस्तेमाल करवाएं। अच्छा मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करवाएं और ऐसा मिनरल देखें जिसमें कॉपर जो है अच्छी मिकदार में मौजूद हो। और जानवर अगर बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की जा सकती है। इस साइज़ के जानवर को जो बैठा है, अगर इसको प्रॉब्लम आ जाए अल्लाह ना करे तो 4 से 5 लीटर इसको खून लगाया जा सकता है। 4 से 5 लीटर डिपेंडिंग अपॉन नीड, उसका एक फार्मूला होता है। वो अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको बता भी देंगे। एक नुस्खा आपसे और शेयर कर देते हैं। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, बाबाई मेडिसिन पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है। म्यूकोलेटर साशे आपको इंसानों वाले स्टोर से मिल जाएंगे। उसमें फार्मूला है N-एसिटाइलसिस्टीन। म्यूकोलेटर 15 साशे म्यूकोलेटर के लेके नेस्ले की आधा लीटर बोतल में अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इसको मलमल के कपड़े से पुन लें। जो नीचे पुन के पानी से इकट्ठा हो जाएगा उसको डेक्सट्रोज 5% 1 लीटर में मिक्स करके जानवर को आपने नब्ज़ में लगा देना है। 12 घंटे बाद रिपीट करेंगे और इस तरह की 4 खुराकें देंगे। उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो आसानी वाला मामला फरमा देगी। तो याद रखिएगा कि जिस जानवर में भी रक्त मूत्रा का प्रॉब्लम, हाइपोफॉस्फेटेमिया आएगा, वो कई सारे प्रॉब्लम को उसका मसला रहेगा। सर्दी को अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, दूध की पैदावार कम रहेगी, जल्दी हीट में नहीं आएगा और हीट में आ भी गया तो जल्दी कंसीव नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को देखना है। अपनी खुराक में इस वक्त फास्फोरस पे खासी तवज्जो दें, अपने मिनरल को सेट करवाएं, अपने जो आप जो GCP इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी पे जो है लाजमी ज़ोर दें। मैंने नीचे बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर वकास का नंबर भी दे दिया है, उनसे रब्ता कर लें, उनसे डिस्कस कर लें। अगर आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे सलाह मशवरा कर लें, जो तब्दीलियाँ रिकमेंड करते हैं वो करें ताकि आपके जानवर, ये सीज़न है जी ब्रीडिंग का, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितने ज़्यादा इसमें हम अपने जानवर ब्रीड कर लें और जितनी हेल्थ उनकी बेहतर कर लें, यही टाइम है।
बाद में गर्मी में जब वो ठीक हो भी गया तो गर्मी की वजह से जो है वो जल्दी कंसीव नहीं हो पाता, जो कि एक शदीद मसले का बाइस बन जाता है। ले जी, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।